सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। नीचे फिगर बना दीजिए। नीचे डैश लिख दीजिए। सरल लोलक में माध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, प्रत्यानयन बल। नीचे डैश लिख दीजिए। डैश लिखे सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल ब्रैकेट में बड़ी टी आवर्तकाल कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए। सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी होता है। 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी होता है। चलिए कलम रख दो। आज का क्लास हमने आज हम लोग सिंपल पेंडुलम खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे कुछ सेक्शन देखेंगे। सरफेस टेंशन, तरल का प्रवाह, इलास्टिसिटी का, उसके बाद मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिए, जो लोग हमारे साथ पूरा बढ़िया से ध्यान दोगे उसको क्लियर हो जाएगा। सरल लोलक का मतलब कहता है कि कोई भी वस्तु ले ले और उस वस्तु को अगर द्रव्यमान रहित रस्सी से लटका के स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम दोलन कराएंगे तो इस व्यवस्था का नाम सिंपल पेंडुलम। जैसे आप झुलवा झूले हो तो झुलवा झूल रहे हो तो समझो सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का एक पार्ट। अब होता क्या है, जब आप झूलते हो तो यहाँ जाने के बाद फिर वस्तु कहाँ लौटती है? बीच की ओर। यहाँ आने के बाद फिर कहाँ लौटती है? बीच की ओर। इसका मतलब बीच की स्थिति को मीन पोजीशन, माध्य स्थिति कहते हैं। तो एक बल लग रहा है जो वस्तु को हमेशा माध्य स्थिति की ओर ला रहा है। और किसी भी चीज में आपको अगर ऑब्जेक्टिव आए माध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स का। वैसे सुनेंगे, जिस पोजीशन से वस्तु चला था अगर उसी पोजीशन की ओर लाने वाला जो बल लगेगा तो उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल, ये रेस्टोरिंग फोर्स। और ये देखो, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र तक जो लंबाई है इसको लोलक की लंबाई एल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगे, एक दोलन का मतलब क्या है? अगर ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बोलो एक दोलन का मतलब? ए से कहां तक? सी तक जाने में लगा समय नहीं, ए से सी और फिर सी से ए, तो इसको एक दोलन कहें। बात समझो। अगर झुलवा झूलना रहा तो छोटा बच्चा को भी कहा जाता है कि 6 बार झूल के उतर जा, तो बताओ उसको खींच के छोड़ा तो क्या एक गिर लेगा? नहीं, जाएगा आएगा तो कहेगा एक हुआ। ये नहीं है कि उसको 1 2 3 4 कहेगा कि उतर, तो कहेगा अभी 2 बार हुआ। एक दोलन का मतलब है जिस पोजीशन से चला फिर वहीं आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक दोलन। तो एक दोलन में जो टाइम लगेगा इसी टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बड़ा टी कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। एक इंटरेस्टेड बात देखने लायक यह है कि हमने एम द्रव्यमान के वस्तु को लटकाया था, लेकिन आवर्तकाल में कहीं भी एम का जिक्र नहीं है। यानी लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर। बोलो, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा आवर्तकाल घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। बाकी द्रव्यमान बढ़ेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न इस पर आते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखिए, लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? चॉइस ए लंबाई, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी आयाम, एम्पलीट्यूड, और डी द्रव्यमान। बोलो किस पर निर्भर नहीं करेगा? आयाम कहते हैं अधिकतम दूर जो जाए, ज्यादा दूर जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने से बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने से घटेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो सही आंसर द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है। जब उसके बगल में एक और व्यक्ति आकर बैठ जाए, तो आवर्तकाल नीचे चॉइस से बढ़ जाएगा
बढ़ जाएगा, चॉइस बी घट जाएगा, घट जाएगा, चॉइस सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अपरिवर्तित। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, बगल में एक और आके बैठ जाए तो आवर्तकाल घटेगा बढ़ेगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। कितने बच्चों को लगा वही रहेगा? अरे बहुत लोग। कितने को लगा बढ़ेगा और कितने को लगा घटेगा? घटेगा। अच्छा भारी हो गया इसीलिए। नालायक पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सही आंसर अपरिवर्तित से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, जब वह झूले पर खड़ा होगा, जब वह झूले पर खड़ा होगा, झूले पर खड़ा होगा तो आवर्तकाल, झूले पर खड़ा होगा तो आवर्तकाल नीचे चॉइस से घटेगा, घटेगा, चॉइस भी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी इनमें से कोई नहीं। बोलो। व्यक्ति झूला झूल रहा है, झूला पर खड़ा होगा तो आवर्तकाल कितने बच्चे को लग रहा है घटेगा? घटेगा। कितने को लग रहा है बढ़ेगा? और अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा कोई नहीं है तो तुम झूला टूटेगा किसमें है? ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है, ध्यान दीजिए, मेन कंसेप्ट समझो। लॉटरी मारने से घटे बढ़ेगा से कुछ फायदा नहीं है। समझो जो बात इसमें थीम है। सबसे पहले तो समझना है कि अगर किसी वस्तु को लटका दिए, द्रव्यमान m है, तो जो लंबाई है, बहुत बढ़िया से समझना, जो मेन चाबी जहां है, जहां आत्मा, इसकी जो लंबाई है, ये रस्सी की लंबाई नहीं है। जो वस्तु लटकाए हैं उसका जहां द्रव्यमान है, सेंटर ऑफ मास है, जहां उसका वेट है, यहां तक की लंबाई को लोलक की लंबाई कहते हैं। बात समझेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, रस्सी की लंबाई एल नहीं है। जिस वस्तु को लटकाया गया है उसका द्रव्यमान जहां पर है वहां तक की लंबाई को हम लोग एल कहते हैं। अगर ई एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अब क्वेश्चन की बारी आ रहा है। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, हमने माना कि एक व्यक्ति इस झूला पर एक व्यक्ति है और ये आराम से बैठ करके और आराम से झूल रहा है, ये झूल रहा है। अब बताओ, अब कहता है क्वेश्चन में कि यही व्यक्ति अब इसी झूला पर खड़ा हो गया है, अब ये खड़ा हो गया है और फिर झूल रहा है। पोजीशन क्या है उसको सुनो। सबसे बड़ा पोजीशन है कि व्यक्ति का संपूर्ण भार नाभि में, तो जब वो बैठा है तो उसका नाभि का पोजीशन नीचे है, तो लंबाई यहां तक। लेकिन जब व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका नाभि कहां है? ऊपर। तो बोलो इसकी लंबाई हम लोग को यहां तक ही सोचना है, भले झूला नीचे तक। हमको सिर्फ सोचना है कि उसका द्रव्यमान जहां तक है बस वहीं तक। तो ये बताओ, व्यक्ति खड़ा हो गया तो लंबाई बढ़ गया कि घट गया? अगर लंबाई घट गया तो आवर्तकाल घट जाएगा और सही आंसर ये बिल्कुल सही था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको ना? आपको मेन समझना है कि लंबाई हमको सेंटर ऑफ मास तक चलना है। व्यक्ति का जो सेंटर ऑफ मास है नाभि में, बैठा हुआ है तो नाभि नीचे है तो लंबाई ज्यादा है, खड़ा हो गया तो ऊपर हो जाएगा, लंबाई घट गया तो आवर्तकाल घट जाएगा। क्वेश्चन लिखो। किसी खोखले गेंद में, किसी खोखले गेंद में, किसी खोखले गेंद में आधा पारा भर देने से, खोखले गेंद में आधा पारा भर देने से, आधा पारा भर देने से इसका आवर्तकाल, आधा पारा भर देने से इसका आवर्तकाल नीचे चॉइस ए घट जाएगा, घट जाएगा, चॉइस बी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, चॉइस सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। सोचो, पहले बगल में एक फिगर सोचो, फिगर हल्का सोचोगे तो बुद्धि काम करने लगेगा। एक खोखला गोला है, क्वेश्चन कहता है कि एक खोखला गोला है, इस खोखले गोले में आधा पारा भर दिया गया है, आधा पारा भर दिया गया है, वजन बढ़ गया है, आधा पारा भर गया है, तो आवर्तकाल घटेगा बढ़ेगा कि वही रहेगा? कितने बच्चे को लगा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और घट जाएगा कितने लोगों? बहुत बढ़िया। और अपरिवर्तित रहेगा कितने लोग? कुछ लोग है, तुम आते उठा रहे और कुछ पता नहीं चल रहा है, चॉइस डी है। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये बताओ, जब खोखला गोला है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में। सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में। तो लंबाई इतना दूर है। अगर आधा पारा भर दिए तो द्रव्यमान से तो कोई मतलब नहीं है। जिधर भार होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही हो जाता है। तो भार नीचे हो गया तो क्या सेंटर ऑफ मास बीच में है कि नीचे हो जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बोलो लंबाई घट गया कि बढ़ गया? लंबाई बढ़ गया। और लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और सही आंसर बढ़ जाएगा। आपको मेन सेंटर ऑफ मास सोचना है कि वजन का सेंटर कहां पे है। सेंटर अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं समझे? जो नहीं समझे देखो, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, खाली ध्यान से बोलना है। नीचे वाला कॉपी नीचे वाला लाओ, चलो ध्यान दीजिए। ये वस्तु हमने लिया, जो नहीं समझा वो समझो ठीक से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में। जहां सेंटर ऑफ मास खड़ा होगा, अगर इस वस्तु पर आधा किलो का बटखरा रख दे, इधर आधा किलो का बटखरा रख दे, तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा कि बटखरा तरफ हो जाए? बटखरा तरफ हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास भागता है, जिधर वजन रहेगा उधर है। तो अगर कॉपी को लटका के झुला रहे हैं तो लंबाई आधा दूर तक। अगर मैं बटखरा बांध दे आधा किलो वाला, तो बोलो वजन वही रहा कि नीचे आ गया? तो बताओ लंबाई वही है कि बढ़ गया? बढ़ गया तो बोलो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ गया। हो गया? नहीं समझा बात जी? हाँ, दुख है तो खाली बोलो कि नहीं समझे। बाकी उदाहरण हम दूसरा देखेंगे, इसके बाद में नहीं समझेगा तो तुमको लटका के तीसरा समझाएंगे। चलो नीचे लिखा जाए नेक्स्ट नंबर। अगर लिखिए, यदि किसी खोखले गोले में, यदि किसी खोखले गोले में पूरा पानी भर दिया जाए, यदि किसी खोखले गोले में पूरा पानी भर दिया जाए, पूरा पानी भर दिया जाए, तो इसका आवर्तकाल, तो इसका आवर्तकाल चॉइस ए बढ़ेगा, बढ़ेगा, चॉइस बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं है। सोचो बढ़िया से। खोखला गोला में पूरा पानी भर देने से आवर्तकाल कितने बच्चे को लगा बढ़ेगा? हाथ उठाओ। घटेगा कितने लोग?
अपरिवर्तित रहेगा। अरे बहुत लोग वेरी गुड, तब तो बुद्धि काम कर रहा है। पहले ही बताओ, जब खोखला है तो सेंटर ऑफ मास बीच में, लंबाई इतना है, पूरा पानी भर दें तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में, पूरा भर गया ना, तो बीच का बीच रह गया, तो इसका मतलब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। नहीं समझ बात जी? पूरा भरेगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा, आधा भरते तो भाग जाता, पूरा भर दिया तो फिर तो बीच का बीच ही रह जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, जल से भरा हुआ एक खोखला गेंद, जल से भरा हुआ एक खोखला गेंद, जल से भरा हुआ एक खोखला गेंद लोलक की तरह दोलन कर रहा है। जल से भरा हुआ एक खोखला गेंद लोलक की तरह दोलन कर रहा है, पेंडुलम की तरफ मूव कर रहा है, लोलक की तरह दोलन कर रहा है, लोलक की तरह दोलन कर रहा है। यदि गेंद के नीचे, यदि गेंद के नीचे एक छोटा छिद्र कर दिया जाए, गेंद के नीचे एक छोटा छिद्र कर दिया जाए, तो आवर्तकाल, तो आवर्तकाल चॉइस ए, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। चॉइस बी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चॉइस सी, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। डी, इनमें से कोई नहीं। पहले पढ़ लो क्वेश्चन, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है उसको सोचो, सोचोगे तो बस सब मामला सही हो जाएगा कि हाँ टावर धर लिया, एकदम सही करते जाएंगे। सोच लिया सर, कितने को ये लग रहा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? अच्छा। बी लग रहा है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, और सी अपरिवर्तित लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, छेद कर दिया तो पानी धीरे धीरे नीचे गिरेगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास वही होगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। अरे आधा होगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो लंबाई वही रहेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो पहले बढ़ेगा, फिर जैसे ही सभी पानी खत्म हो जाएगा वैसे ही सेंटर ऑफ मास फिर अचानक कहां आएगा? बीच में, तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो सही आंसर ए। क्वेश्चन लिखो तो देखें बुद्धि लगाएगा। किसी झूले को पहाड़ पर ले जाने से आवर्तकाल, किसी झूले को पहाड़ पर ले जाने से उसका आवर्तकाल, किसी झूले को पहाड़ पर ले जाने से उसका आवर्तकाल, पहाड़ पर ले जाने से उसका आवर्तकाल, नीचे चॉइस है, घटेगा, बी बढ़ेगा, बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। पहाड़ पर गया है व्यक्ति, झूला वाला सब वही है, पहाड़ पर बांध के झूलेगा तो आवर्तकाल घटेगा बढ़ेगा कि वही रहेगा? बढ़ेगा। कितने लोग बढ़ेगा लग रहा है? बढ़ेगा। और घटेगा कितने लोगों? और अपरिवर्तित तुम कहो कैसे बढ़ा? लंबाई बढ़ जाए पहाड़ पर जाने से, ये कौन सी बड़ी है? जितना बड़ा रस्सी है उतने बड़ा पहाड़ पर ले गए। अच्छा तब अच्छा बढ़ जाओ, नहीं समझे? लंबा जितना रस्सी है उतने लंबा पहाड़ पर गया है। हाँ देखो देखो ये बताएगा, खड़ा खड़ा देखें, बुद्धि तो पहले लगाओ, पहले तुम्हारी बुद्धि तो देखे, पहले आंसर बोल क्या लग रहा? सब सही है, तब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कैसे सोच रहा है? ओ जय बजरंगबली, लग गया सब तो। हाँ अरे नालायक, पिछले क्लास में समझाया है कि ऊंचाई पर जी घटता है और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, तो ये हम सुनना चाह रहे थे, लेकिन लोग कोई रस्सी खींचने में लगा है और कोई कुछ खींचने में लगा होगा। पहाड़ पर जाएंगे तो जी घटेगा, पिछले दिन में समझाए रे। बोलो, अगर झूला को गहरे खान में ले जाए, सुन लो पहले, सुन लो, अब बुद्धि पहले मुझे देख लेने दो। झूला को गहरे खान में ले जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कैसे घटा? गहराई में जाने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। पिछला ही घर में एक लाइन नहीं पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, विलोम शब्द बैठो तो भारी ना लायक है, ये हिंदी के विलोम से पढ़ रहा है कि ऊपर घटा तो नीचे बढ़ा, ऊपर भी घटता है नीचे भी घटता है, तो नीचे भी जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, तो आंसर बढ़ेगा। क्वेश्चन लिखो, बुद्धि लगाओगे जब तक, इसलिए जस्ट गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है कि इसमें बुद्धि पूरा एक साथ लग जाए। क्वेश्चन लिखो, पेंडुलम वाले किसी घड़ी को, पेंडुलम वाला घड़ी समझ रहा है ना, जो दोलन करके चलता है, पेंडुलम वाले किसी घड़ी को, पेंडुलम वाले किसी घड़ी को गहरे खादान में ले जाने से, पेंडुलम वाले घड़ी को गहरे खादान में ले जाने से, गहरे खादान में ले जाने से घड़ी का समय, घड़ी का समय चॉइस ए सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। चॉइस बी फास्ट, तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और डी घड़ी बंद हो जाएगा, डी में घड़ी बंद हो जाएगा। सोच बढ़िया संदर्भ तुरंत तुम लोग पढ़ता है, ये लोग कान से एकदम हाथ के कनेक्शन डायरेक्ट रखता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, बुद्धि लगाओ। पेंडुलम वाला घड़ी है, इस घड़ी को गहरे खादान में ले गए हैं, तो इसका टाइम स्लो होगा, फास्ट होगा, वही होगा कि घड़ी बंद हो जाएगा? स्लो होगा। कितना स्लो वाला कितना लोग हैं? स्लो होगा। अच्छा, और फास्ट वाला कितने लोग? और अपरिवर्तित कितना लोग हैं? बाकी घड़ी बंद हो जाएगा। फास्ट वाला तुमको जो मेरे अपरिवर्तित में है। अच्छा अच्छा, सुनो जरा बढ़िया से, पेंडुलम वाला घड़ी है तो ये बताओ जल्दी से, ये घड़ी को खान में ले जाएंगे तो क्या लंबाई बदलेगा? नहीं, ये में कोई चेंज नहीं। बोलो, गहरे खादान में ले गए तो क्या जी बदलेगा? बोलो, बदलेगा। जी बढ़ेगा कि घटेगा? जी नालायक, ऊंचाई में भी जी घटता है, गहराई में भी जी घटता है, बार बार समझा रहे, बार बार वही समझा रहे हैं कि ऊंचाई में जी घटता है, गहराई में जी घटता है। तो बोलो, जी घटेगा तो आवर्तकाल, आवर्तकाल बढ़ेगा तो टाइम स्लो होगा कि फास्ट? तो आंसर स्लो हो जाएगा, सही आंसर सुस्त हो जाएगा। समझा सब? नहीं समझा रहे? नहीं समझे? एक बार और समझो। पेंडुलम वाला घड़ी है, टक टक, मान लो 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे चल रहा,
एक दोलन पूरा करने में लगे समय को टी कहते हैं, तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को टी कहते हैं, तो 2 सेकंड लगा। ये तो बात समझ में आ रही। अब जल्दी बताओ, अगर खान में जाएंगे तो जी घटने से टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। टी बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि अब 2 सेकंड लगेगा कि ज्यादा ज्यादा, क्योंकि एक दोलन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ज्यादा टाइम लगाने लगेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझो, जल्दी जल्दी घूमेगा तो फास्ट होगा, ये अब आराम से जा रहा है, आराम से आ रहा है, टाइम स्लो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया सबको, बोलो तुम बताओ। पेंडुलम वाले घड़ी को चांद पर ले जाएंगे तो टाइम स्लो होगा, फास्ट होगा कि घड़ी बंद हो जाएगा। हंस के बोल, सब चांद के धीरे बोलता है कि जो बोले वो सब पच जाए, स्लो होगा। बैठो, चलो चांद पर जाएंगे क्या होगा, वेरी गुड। चांद पर जाएंगे तो जी और पृथ्वी का इक्वेशन है, तो जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो एक सेकंड में ज्यादा टाइम लगेगा, तो घड़ी स्लो हो जाएगा। पेंडुलम वाले घड़ी को अंतरिक्ष में ले जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा, बैठ जाओ। अंतरिक्ष में जाएगा तो जी 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड अनंत हो गया, गया मैंने गया, आएगा ही नहीं, तो घड़ी बंद हो जाएगा। इसीलिए स्पेस में कोई जाएगा तो क्या पेंडुलम वाला गाड़ी चलेगा, नहीं, सिर्फ बैटरी वाला चल सकता है, पेंडुलम नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं। अब तो हम समझते हैं कि तुम लोग को इस टाइप का बुद्धि वाला क्वेश्चन देकर बना सकते हो ना, तो क्वेश्चन हम लोग और चले। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, सेकेंडरी लोलक, सेकेंडरी लोलक, क्वेश्चन लिखिए, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, चॉइस है 1 सेकंड, बी 2 सेकंड, सी 3 सेकंड, डी 4 सेकंड, 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन लिखो, सेकेंडरी लोलक की लंबाई होता है, सेकेंडरी लोलक की लंबाई होता है, चॉइस ए 1 मीटर, चॉइस बी 2 मीटर, चॉइस सी 3 मीटर और चॉइस डी 4 मीटर, 4 मीटर। पहले बात को समझना, सेकेंडरी लोलक उस लोलक को कहते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, तो 1 मीटर लंबे लोलक वही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लोलक कहते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखिए, किसी लोलक की लंबाई 1 मीटर है, किसी लोलक की लंबाई 1 मीटर है, लोलक की लंबाई 1 मीटर है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। चलिए सब लोग बोर्ड पर समझोगे। आपको क्वेश्चन दे रहा है कि किसी लोलक की लंबाई l बराबर 1 मीटर है, आवर्तकाल t का बोलो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट अंडर l बटा जी, t बराबर 2 गुने पाई का मान 3.14, 22/7 या 3.14, रूट अंडर l का मान 1, g का मान 10, t बराबर 2 गुने 3.14 गुने 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल लिखो, और 10 का वर्गमूल कितना से लगेगा, 3 गुना 3 9 होता है, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो कुछ की जगह 1 4 लिख के उड़ा देते हैं। बोलो कितना बच गया, 2 सेकंड। और इसीलिए 1 मीटर लंबे लोलक को सेकेंडरी लोलक कहते हैं, तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना आया, 2 सेकंड। सही आंसर 2 सेकंड। लड़के क्या करते हैं परीक्षा में, सेकेंडरी देके 1 सेकंड मारते हैं कि सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मतलब 1 मीटर लंबा, और आंसर बनाया तो 2 सेकंड, इसलिए हम लोग बना भी दिए इसको। बोलिए 4 मीटर को सेकेंडरी नहीं कहते ना, सेकेंडरी लोलक ही कहते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर। बोलो क्लियर है सबका। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दें, सरल लोलक का जो बेस था खत्म हो गया, अब सरल लोलक से जो भी क्वेश्चन होगा आराम से आप लोग से बन जाएगा। हम लोग मेन प्रश्न को उसमें चले हैं और पूरा कंप्लीट हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, ध्यान दो, इसमें हम चाह रहे हैं कि आपका कल और परसों, शनिवार और रविवार, ये 2 दिन थोड़ा बढ़िया क्लास लेके एक विषय को बंद करें। तो इसके लिए तुम लोग जो विषय कहोगे, अगर कहोगे फिजिक्स, तो कल और परसों में फिजिक्स खत्म हो जाएगा। परसों मॉर्निंग शिफ्ट ही रखेंगे संडे, और संडे का मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, खत्म होने तक जारी रहेगा। जरूरत होगी एक बार गया, जरूरत होगी 2 बार गया, बात समझ चुके। ध्यान दो, एक मूर्ख जो है वो लिखा कि सर बिहार स्पेशल का नहीं होता, रिकॉर्डेड डाल दी, वो हल्के में ले रहा है, बात समझ रहा ना। ये मूर्ख मैंने कि पिछले साल देखा नहीं है ना, इसलिए हल्के में ले रहा है। सिलेबस यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, जितना जरूरत है अंतिम में, इसलिए हमारा ही बैटिंग रुका रहता है, वो अंतिम में धुआंधार बैटिंग करते हैं हम, तो इसलिए उसमें जो है ना जरूरत है तो सब बॉले 6 जाएगा, तो इसलिए कहीं उसमें नहीं है कि सिलेबस रुक जाएगा। सिलेबस की चिंता ही मुझे नहीं रहता है, हम तो केवल कोशिश करते हैं जितना ज्यादा समझाते हुए चल सकते हैं चले। और ध्यान दीजिए, खाली सिलेबस के फिर बनाते तो कभी उड़ जाता, तो इसलिए हम तो चल रहे हैं कि नहीं, तुम थोड़ा जाना कि सरल लोलक पढ़ना, तुम थोड़ा जाना क्या पढ़ना, तो हमारी मर्जी पर होता है। जब खत्म का बारी आता तो सरल लोलक बेचारा लोल के गायब हो जाता, दूसरा टॉपिक चलता, तो खत्म तो एक प्रक्रिया है, कभी बोल देंगे तो होगी, लेकिन हम चाहते नहीं जितना मैक्सिमम हो सकता है वो आपको और दिया जा सके यहाँ। तो इसमें सुन लीजिए, सिलेबस आप लोग का 22 तारीख अंतिम है, 22 सितंबर को आपका सिलेबस यहाँ अंतिम क्लास लेंगे, इसके लिए जितना जरूरत होगी उतना फ्लेक्सिबल हम चेंज करेंगे। तो 22 तारीख को यहाँ सिलेबस एंड हो जाएगा। उसके बाद 23 को गैप रखेंगे, 24 25 और 26 ये 3 दिन यूट्यूब पर मैराथन रखें, जिसमें एक दिन मैराथन है पूरे कंप्लीट केमिस्ट्री का, हम ही लेंगे पूरा केमिस्ट्री एक राउंड आपको सुनना है, और 2 दिन या जरूरत होगी तो 3 दिन करंट अफेयर का मैराथन रखें। तो उसमें जो बच्चे करंट का 3 दिन बढ़िया से सुन लेगा तो 10 क्वेश्चन तक बिल्कुल तुम बना पाओ। तो इसलिए अब ज्यादा का तो नहीं, 3 दिन होगा, लेकिन फिर भी है कि 10 क्वेश्चन लगेगा, यहाँ से एकदम आ गया उसी सेम क्लास से रख। तो 3 दिन हम रखें 25 26 27, वो 10 क्वेश्चन करंट का एकदम बढ़िया से आपसे बन सके। तो ई आपका रखें 27 के बाद, जिसका यहाँ सेंटर है प्लान करेगा और आराम से एग्जामिनेशन दे। इसमें ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल चल रहा है, तो इसके लिए सैटरडे संडे जनरली हम नहीं आते थे, लेकिन जहां जरूरत है तो वहां जरूरत है दिन संडे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत। पिछले बार तो बेस्ट हमको जरूरत था तो 6 घंटा नहीं है, जरूरत था तो 6 घंटा नहीं पाए, एकदम बिल्कुल पाए। अब ये जो जरूरत है उसके अनुसार से डिजाइन हो जाएगा, वो हो जाना खत्म। इसमें 22 को मिलेंगे तो एक भी विषय नहीं रहना कि जो बच गए। अब इसमें सारे विषय का सिस्टम आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो इसमें 2 दिन सैटरडे और संडे जो है एक विषय में आपको खुद चुन लेना है, कहोगे तो फिजिक्स काम खत्म कर दे, या बिहार स्पेशल ज्योग्राफी होल्ड पे है, तुम चाहोगे तो उसको भी खत्म कर सकते हैं, कल परसों 2 दिन में उस दोनों खत्म हो जाएगा। या वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहोगे तो 2 दिन में काम खत्म कर देंगे, क्योंकि उत्तर अमेरिका चल रहा है तो उत्तर अमेरिका लगभग पहुंचा ही देंगे। तो अगले दिन थोड़ा देर उत्तर अमेरिका, तुरंत यूरोप चलेंगे सैटरडे को, आप फिर संडे को आराम से एशिया और अफ्रीका 2 गैप मारेंगे तो निकल जाएगा। तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। या इसमें कहोगे तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ बचा हुआ है, हमको सब मालूम, इंडियन हिस्ट्री में इवन मेमोरी कमजोर है, परिवहन में तुमको रेल पर छोड़े हुए, बात समझ रहा ना,
हम खाली पूछते हैं, खाली झूठ मूठ का तुमसे, बाकी हमको सब मालूम है कहाँ किस बैच को कहाँ छोड़ा हुआ है। तो इसीलिए चाहोगे तो रेल परिवहन से आगे परिवहन खत्म करेंगे, खनिज खत्म करेंगे, उद्योग खत्म करेंगे और जनसंख्या खत्म करेंगे, उसके बाद इंडियन खत्म हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इतना में कोई एक को खत्म करेंगे और जो कहोगे वो निकल जाना। फिजिक्स से निकालते हैं तो यानी कल और परसों में आपका इनका कहानी खत्म। तो फिजिक्स में ध्यान दीजिए, कल जो सेक्शन रहेगा तो फिजिक्स में मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, पृष्ठ तनाव तरल का प्रवाह, मैकेनिक्स सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद नन के जो बच्चे हैं उनको फिर परसों वाले क्लास में की जरूरत नहीं, परसों सिर्फ इस बैच का क्लासेस होगा जिनका 69वीं परीक्षा है, क्योंकि आप लोग के बैच में करंट छूटा हुआ है, हमको मालूम। तो संडे के दिन बचा हुआ करंट सभी खत्म कर दें, बस है। तो संडे को जो हमारा क्लास होगा करंट हो जाएगा। और फिजिक्स के साथ हमको लगता है कि हिस्ट्री का जो है आप लोग का जो फेज है इसमें पूर्व मध्यकाल को खत्म कर देते हैं, तब आपका सोमवार से एकदम पूरे मुस्लिम वाला फेज जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो ये ज्यादा बढ़िया। और बाकी सब तुम लोग चुन कर रखा कि सब धीरे धीरे चले, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेगा, 22 तक आराम से निकल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स खत्म हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल खत्म हो जाएगा, तब रूटीन में बस यही तीन हो जाएगा। तो रूटीन फिर अपना आराम से अपन चलते चला जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो कल के लिए एक तो हो गया कि रूटीन आप लोग का चलेगा कौन सा विषय, फिजिक्स, और हिस्ट्री में रख देंगे मेटाबॉल का पूर्व मध्यकाल। परसों भी रहेगा तो फिजिक्स और पूर्व मध्यकाल, दो शिफ्टिंग मारेंगे, कहानी खत्म हो गया। परसों जो बैच है नन ग्रेजुएट वाला का नहीं आना है, वो लोग आराम से चलते रहेगा। दूसरी बात है 22 को खत्म के बाद, जो कि लंबे समय से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें 22 को खत्म करेंगे, 30 को आप लोग का एग्जामिनेशन है, इसमें 30 तारीख को यूट्यूब पर सारे आंसर का मिलान भी हो जाएगा, उसी दिन संडे मिला भी दिया जाएगा आप लोग का। अब इसके बाद आराम से 22 से यहाँ पटना 8-10 दिन हम नहीं आएंगे, कुछ आराम भी तो करना है और एकदम आराम से रेस्ट पे चला जाएगा। 23, 24, 25, 26 तो यूट्यूब पर बने हुए क्लासेस आपका चलते रहेगा। 5 तारीख से आपका जो है फिर यहाँ क्लासेस शुरू करें। तो 5 अक्टूबर से जो क्लासेस होगा वो दो मेन होगा, एक चलेगा आपका कंप्लीट 17वीं का, और इस 17वीं का पीटी और मेंस, और दोनों का साथ एडमिशन लेंगे। क्योंकि मेंस में क्या पीटी देखो जनरली है कि पीटी एक बार अच्छी तैयारी तो हो ही जाएगी, इसमें पीटी जो बच्चे एक से दो बार है उनका लगभग एकदम आ गया ऊपर में, जो पहली बार है उसको थोड़ा एक बार और लगेगा समय, उसके लिए मुरझाना नहीं और ना अपना हिम्मत तोड़ना, हिसाब तब ना तेज होगा। अब एक ही बार में सोचेगा कि हम पहला बार कुछ पढ़ने अचानक हो जाए तो नहीं हो। बाकी यहाँ को फी इतना ज्यादा नहीं लग रहा है कि काटा बिकने का जरूरत, बस फी जहाँ रहता है 17,000 से वहां लगता है कि हम दूसरा का जिसका नहीं है एक बार नहीं लग रहा है कि नहीं ठीक है, दो बार फिर तीसरा फी जरूरत, फिर बैठ करके माया मोह में कहीं नहीं। बाकी हाँ सेल्फ स्टडी हो सकता है तो कोर्स खत्म है, तुम अगर लगता है कि लाइब्रेरी में हम 6 घंटा 7 घंटा बैठ के पढ़ पाए तो उतना कनेक्ट तुमको किया गया, खाली टेस्ट सीरीज देते हो वो भी सही लगता है कि नहीं सर एकदम बैठते हैं घर में तो लगता है छुट्टी काट रहा है, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, तो फिर चुपचाप बैठ के यहाँ पर कम से कम कंटिन्यूटी तो लगा रहेगा। तो ये मेन चीज है। इसमें मेंस बैच में है क्या, पिछली बार मेंस बैच हमने किया लेकिन इस बार 69वीं का मेंस थोड़ा जान के रोक दी। कारण है कि सबसे ज्यादा बीपीएससी में मेंस बैच में खर्च बहुत ज्यादा, जिस बजट के अनुसार से हम चलते हैं इसमें मेंस में समस्याएं ज्यादा है। दिक्कत क्या है मेंस में, कम चार्ज वाले टीचर पटना में अवेलेबल है, उससे लड़के ही नहीं पढ़ते। अब उसमें पीटी में तो मैक्सिमम हमारा विषय का भूमिका है, खूब हुआ तो बायोलॉजी छूटा, फाइट पॉलिटी छूटा, और फिर एक तो केमिस्ट्री भी लास्ट में लग ही जाते, तो 2-3 टीचर लाए तो काम हो गया। लेकिन मेंस में क्या है कि मेंस में हिस्ट्री तो चलो पूरा हम पढ़ा लेंगे, इसके बाद फिर आपको पॉलिटी दूसरे टीचर ही लाना पड़ेगा, इकोनॉमी दूसरे टीचर ही आएंगे, ज्योग्राफी मेंस के लिए दूसरे टीचर ही आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरे टीचर ही आएंगे, करंट अफेयर दूसरे टीचर ही आएंगे, और फिर स्टैट केवल हमारी भूमिका दोनों पर ही हो जाती है। अब यहाँ लोकल जो टीचर रखते हैं तो यहाँ पटना वाले टीचर का लगभग 1000 रुपए प्रति घंटा जेसीबी वाला रेट चलता है, जो जेसीबी का रेट है ना, तो यहाँ पटना वाले टीचर का 1000 रुपए प्रति घंटा के दर से उठाते हैं। दिल्ली वाले जो टीचर आते हैं उनको फ्लाइट से लाना, ले जाना, रखना, खिलाना और 5000 रुपए प्रति घंटा का रेट चलता है। मतलब वो टीचर 3 घंटा यहाँ पढ़ाए हैं तो 15,000 एक दिन का कोस्टिंग बैठता है, इसके अलावा भोजन जाता है, इसके अलावा फ्लाइट से आने जाने का किराया होता है, रेल का टिकट में भी शर्त होता है कि फर्स्ट क्लास बोगी से नीचे का टिकट में नहीं जाए, मतलब थर्ड एसी का भी कर जाएगा तो कैंसिल कराना पड़ेगा, फर्स्ट एसी का करना होता है। तो इतना हाई एक्सपेंडिचर होता है। अब उसमें है क्या कि पिछले बार के जो बैच थे एडमिशन लेने के बाद तो मजबूरी है कि सिस्टम बढ़िया से निकालना ही। अब यहाँ तुम लोग का लत इतना खराब लग रहा है कि टीचर के मारता रिजेक्ट करती, ये वाला टिकट नहीं करते, ये वाला भेजते हैं बस अंतिम ऑफिस है सर हटा दी सर। अब हमारे पास मजबूरी होती है कि आए हुए संसाधन से कैसे चले। तो पिछले बार पीटी के तमाम जो हमारे एडमिशन शुल्क था वुमेन्स में लगा, क्योंकि पिछले बार जो टीचर आपके बीच आए थे दीपक सर आए, तो दीपक सर अभी दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट में चल रहे, अभी दिल्ली में सब में पीडब्ल्यू में हाल में छोड़ दी, और अभी जो है अनअकैडमी में दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर खुला, उसके हेड दिल्ली का वही यहाँ पे आपका, तो उनको लाया गया, तो वो कहे कि पॉलिटी में हम 7 लाख लेंगे सीधा, 7 लाख का क्वेश्चन। अब उस समय पिछले बार स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि टीचर बीच में छोड़े हुए थे, तो हमारी मजबूरी थी कि 7 ले चाहे 10 ले, जो करना है तो करना। हम दुकान तो खोले नहीं बैठ के फायदा होगा प्रॉफिट वो हम जोड़ते ही नहीं, नंबर पे कहीं आ जाएगा, इसलिए वो हम नहीं जोड़ते हैं। तो इसलिए हमने वो कहा कि हम 7 लाख लेंगे, बस बाकी पढ़ा देंगे, आने जाने का कर दीजिए, हम कोई बात नहीं, साथ ही ना देंगे, आइए तो शुरू हो गए। तो उसमें तो पिछले बार आमदनी 98 रहा और खर्च रुपया नहीं है, काफी ज्यादा रुपया हो। तो इसीलिए बीच में अब उसमें इकोनॉमी में भी पिछले बार दिल्ली के ही टीचर है, ज्योग्राफी में भी दिल्ली से ही टीचर थे, साइंस टेक में भी दिल्ली से ही थे, करंट अफेयर भी दिल्ली से ही। तो पिछले बार ईद खाली वो हम लोकल में रहे, बस तो बाकी जितने एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज्यादा थे। तो अब हमारे पास विकल्प पिछले बार यही आया कि अगर किया जाए तो बैच में मेंस के नाम पर तो कम से कम इस टीम के साथ करने के लिए हमको कम से कम 15,000-18,000 मेंस का फी रखना पड़े। और हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं फी को ज्यादा नहीं है, बाकी कोचिंग में तो इससे ज्यादा शुरू होता है, कहीं बाकी जाएगा बीपीएससी मेंस तो 25,000 से नीचे बोलता कहाँ कोई, वहां तो 15 देने के बाद 10,000 डील लिखता है। और इसमें हम देखें कि भाई हम जिस वर्ग को पढ़ा रहे हैं बीपीएससी पढ़ाए तो सब जगह, हम एक ऐसे वर्ग को सोचे हैं जो पैसे के कारण बीपीएससी मार्ग में बाधा ना हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत कि फी कम हमारा हो, एक आम बच्चा पढ़े और दूसरे लोग पर भी प्रभाव पड़े कि ज्यादा फी रखने में डरे। तो इसके लिए सिस्टम चल रहा था, तो इसलिए हमने पिछले बार मेंस का बैच छोड़ दिया। तो इस बार हम सोचे कि मेंस खींचना तो होगा, खाली पीटी करेंगे तो बच्चा पास तो हो जाएगा, पीटी पास के बाद हमको खुशखबरी भी सुना देगा कि पीटी पास हो, और फिर मुझे अंदर अंदर देख के दुख होगा कि बेचारा मेंस नहीं निकाल पाए। जो कहीं जाएगा तो बाकी भारी भरकम फी के अलावा कुछ नहीं होना है, तुमको जितना डेडिकेटेड हो के हम लोग करते हैं बाकी प्रोफेशनल लोग करें, प्रोफेशनल लोग को बस टीचर भेजेगा, वो खाली एक उद्देश्य में से खत्म, बाकी फिर थोड़े तुम लिखने आया कि नहीं, राइटिंग आया कि नहीं, बाबू धीरे धीरे चलेगा, ये कोई नहीं करने वाला। तो इसीलिए हम लोग देखें कि इस बार क्या कर रहे हैं, पीटी और मेंस दोनों बैच साथ रखें, क्योंकि मेंस में हमारे बच्चे एकदम प्रेशर है, एकदम जीरो वाला, तो इसीलिए 69वीं का मेंस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर होगा क्या कि बीपीएससी 3 महीना में मेंस का डेट दे दे, अब फिर हमको ओवर में जल्दी पाना पड़ेगा, और जल्दी जहां पाना पड़ेगा फिर कहेगा कि खींच दिए। तो इसीलिए 69वीं रहो चाहे 17वीं रहो, एक साथ हमको मेंस पाने के लिए 6 से 7 महीने का समय लगेगा, और 7 महीना में एकदम धीरे धीरे जाकर पूरा बढ़िया से पढ़ा ले। तो इसके लिए हम लोग 17वीं मेंस और पीटी एक साथ करेंगे। तो इसमें आप लोग में भी जो बच्चे मेंस के लिए वो अपना इसी में जुड़ जाओ। तो इसमें नया जो रखे हैं 5 अक्टूबर से 1.5 घंटा रखे हैं पीटी और 1.5 घंटा रखे हैं मेंस, शुरू से 3 घंटा डेली चलता जाएगा। और इसके लिए आपका जो फी है कि 15,000 मेंस के लिए अभी निर्धारित जो शुल्क था, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 69 में या 68 में या 67 पढ़े हैं उनको केवल 5,000 ही शुल्क लगेगा, और वो अपना पूरे टीम दिल्ली की होगी, यहाँ की कोई टीम नहीं होगी। आपको फुल पावर दिया जाएगा कि जिससे नहीं समझ में आता है 3 दिन के अंदर उनको रिजेक्ट कर दीजिए, बस पहला दिन पढ़ो, दूसरा दिन पढ़ो, तीसरा दिन पढ़ो, और बहुमत जुटा के खाली कहो कि ना नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
दूसरे टीचर आएंगे तो हमारा भी तो खर्च होगा, और सभी टीम बाहर के हो, तो इस शुल्क में किसी का नहीं दम है कि कोई पढ़वा ले। तो हम लोग रख रहे हैं कि इसमें आपका वर्किंग हो सके, तो विशेष सूचना हम देंगे 1 तारीख के बाद, मेन सूचना आपको मिलेगा। अभी केवल हल्का आपको समझा दिया कि आगामी योजना हमारा 22 के बाद फिर 5 अक्टूबर से 2000 डेली क्लासेस आपका चलते रहेगा। 5 डेज डेमो क्लासेस चलेगा, वो यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं, सेम चीज यूट्यूब पर भी वही सेम चीज 5 दिन अपलोड हो जाएगा, और 5 दिन बने लगभग 9 तारीख 10 अक्टूबर को एडमिशन का डेट रखे। पहले 5 दिन बढ़िया से पढ़ लेगा, देख लेगा टावर धरता है एडमिशन लो, ये नहीं पैसा दे दिया फिर ना धर रहा सर, ऐसे हो गया सर, फंस गया सर, तो वो बेकार है। तो इसीलिए 5 दिन पहले पढ़ लेगा, लगेगा 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, टावर धर रहा है हमारे लिए एकदम ठीक है, देन एडमिशन की प्रक्रिया में आ जाएगा। लगेगा कि ना इतना नहीं टावर धरता है, तो जो जिसमें अपना रहे उसमें अपना वर्क करेगा। चलिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए। दूसरा, इस जल्द ही दारोगा का भी परीक्षा होने की संभावना है। तो एक तो जो है अभी मैंने फॉर्म उसका आ जाएगा, तो उसमें दरोगा की बहाली है, बिहार पुलिस की परीक्षा जैसी निकला वो दरोगा पर सीधे आ जाए। तो इसलिए दरोगा के लिए इस बार हम संभावित है कि क्रैश कोर्स टाइप का एक नया कोर्स लॉन्च करें। तो उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से इसमें डेडिकेटेड है कि ज्यादा नहीं 2000 के आसपास ही रखे, एक बार पूरा उसको एकदम धुआंधार निकाल दिया जाए। तो बहाली के बाद जो बैच होगा उसमें थोड़ा क्लियर लेटर हो, जो बच्चे पढ़ लिया है तो रिवीजन के लिए बैच ठीक है, एक बार फास्ट निकल जाए। तो इसलिए वो अपना उस बैच को भी करेंगे। तो 2 बैच ही मेन है, 60-70 का पीटी मेंस और एक दरोगा, ये मेन चलते रहेगा। बाकी फाउंडेशन है उन लोगों को तो भरपूर छूट है कि 2 बार तक पढ़वा देना। फाउंडेशन बैच के बच्चों को 2 बार सभी से पढ़वा देना कि एक बार में नहीं क्लियर है, एक बार पढ़ो फिर क्लियर। फाउंडेशन का मतलब ये है 1.5 साल तक नॉन स्टॉप पढ़ते रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग अभी विषय चेंज करेंगे और निकालें ज्योग्राफी।